अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आप मुझे सुन रहे हैं इल्मरेरी यूट्यूब लर्निंग चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश वोकैबुलरी को याद करने में रट्टा लगा लगा के थक चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको ये समझ नहीं आया कि आपने इंग्लिश वोकैबुलरी को याद कैसे रखना है, अपने माइंड में कैसे रखना है। जब भी आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप चाहते हैं कि आप उन वर्ड्स का लाजमी इस्तेमाल करें जो आपने पहले से याद कर रखे हैं, लेकिन आप उन वर्ड्स को बदकिस्मती से भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये वाली वीडियो खासकर आपके लिए है। आज के वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 14 ऐसी टिप्स जो कि प्रैक्टिकली इनको आजमाया जा चुका है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ दोस्तों, वोकैबुलरी को याद करने का आपका ये मसला हमेशा के लिए हल होने वाला है। इन टिप्स को फॉलो करके आप कभी भी वोकैबुलरी को नहीं भूलेंगे और आपके लिए वोकैबुलरी को याद करना भी आसान होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हमारे आज के लेसन का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल इल्मरेरी को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट गोइंग। दोस्तों, हमारे पास सबसे पहला टिप है रीड रेगुलरली। सबसे पहला काम जो आपने करना है, अगर आप अपनी वोकैबुलरी को याद करना चाहते हैं, अपने माइंड में रखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स को अपने माइंड में रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने रोज़ाना पढ़ना है। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप पढ़कर अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप मुख्तलिफ तरह के मवाद को पढ़ सकते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ तरह की बुक्स अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। अखबारात को आप पढ़ सकते हैं, डॉन न्यूज़पेपर, ठीक है, रिसाले वगैरह आप पढ़ सकते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को शौक होगा मुख्तलिफ तरह के रिसालों को पढ़ने का, और आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे मज़ामिन मिल जाएंगे जो कि आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे जो पहला काम है जो आपने करना, वो क्या है कि आपने रेगुलरली आपने पढ़ना है। पढ़ने की आदत बनाएं अगर आप इंग्लिश वोकैबुलरी इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो पिछला टेक्स्ट आपने पढ़ा होगा उसको लेकर आपको आगे वाले जो टेक्स्ट है वो आपको समझने में आसानी होगी। तो इंग्लिश वर्ड्स आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश वोकैबुलरी अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए आपने सबसे जो पहला काम है वो कौन सा करना है, रेगुलरली आपने पढ़ना है। नंबर 2, वोकैबुलरी जर्नल। आपने वोकैबुलरी का एक रिसाला अपने पास रखना है। अब ये कौन सा टूल है, ज़ुबान सीखने के लिए आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। वो कैसे कि जो जो आप नए अल्फाज सीखते हैं, आपने उन अल्फाजों को, और अगर आप साथ में फ़िक्रे भी लिख लेंगे तो आप अपना रिकॉर्ड लाजमी रखना चाहेंगे, ठीक है। आपने तरतीब के साथ उनको रख लेना है, और आम तौर पर जो इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश वर्ड्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, या कोई एक वर्ड्स के साथ कोई सेंटेंस है, किसी भी तरह की कोई चीज़ जो चाहते हैं कि आप बाद में इनको यूज़ करें, तो आपने इसको लिख लेना है, ठीक है। इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा, इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो मेमोरी होगी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अब इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको बेसिकली पता चलेगा कि आपने पहले कौन से वर्ड सीख लिए हैं, ठीक है, कितने वर्ड्स आपने सीख लिए हैं। अब जैसे जैसे आप नए वर्ड सीखते जाएंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपने पीछे कितने वर्ड सीख लिए। तो आपने एक वोकैबुलरी का रिसाला रख लेना है, कोई रजिस्टर आपने रख लेना है अपनी चॉइस के मुताबिक, जो भी आपके लिए आसान हो आप अपने पास वो रखें, ताकि आपको पता चले कि आपने कितने वर्ड सीख लिए हैं। साथ में सेंटेंसेस भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। नंबर 3 पे दोस्तों हमारे पास है यूज़ फ्लैश कार्ड्स। आप फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए। अब दोस्तों, फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करके आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आपके पास एक कार्ड होगा, एक तरफ आपने वर्ड लिखना है और दूसरी तरफ आपने मीनिंग लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक वर्ड है परसीव। ये एक नया वर्ड है जो कि मैं चाहता हूं कि मैं इसको सीखूं। एक साइड पे मैं वर्ड लिखूंगा और दूसरी साइड पे मैं उसका मीनिंग लिखूंगा, या एक साइड पे मैं वर्ड और मीनिंग और दूसरी साइड पे उस वर्ड का सेंटेंस लिखूंगा। तो ऐसे मैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को भी इम्प्रूव कर सकता हूं। इस तरह आप बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अब जिस वर्ड को आपने लिखा है, बाद में चाहते हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, तो आपने खुद से गैस करना है कि मैंने पीछे जो है इसका मीनिंग क्या लिखा है, या मैंने इसके लिए कौन से सेंटेंसेस बनाने हैं। तो इस तरह आप फ्लैश कार्ड को यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आजकल आपको डिजिटल फ्लैश कार्ड्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको बहुत सारी ऐप भी मिल सकती हैं जहाँ पर आप
इनका इस्तेमाल करके अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 पे दोस्तों हमारे पास टिप है वर्ड ऑफ द डे, आज का लफ्ज़। बहुत सारी आपको ऐसी ऐप मिल जाएंगी या फेसबुक पे अगर आप किसी ऐसे पेज को फॉलो कर लेते हैं जहाँ पर वर्ड ऑफ द डे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, वहाँ पर शेयर किया जाता है। ठीक है, तो आप वर्ड ऑफ द डे को आप उनकी सर्विसेज लाजमी लें। अगर आपको सब्सक्राइब करना पड़े तो आप उनके चैनल को या फेसबुक पेज को आप उनको लाइक करें। ठीक है, तो इसका आपको फ़ायदा क्या होगा, डेली बेसिस पर आपको एक नया वर्ड आपको सीखने को मिलेगा। आप अपनी वोकैबुलरी में हर रोज़ एक नया वर्ड ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप बहुत सारे वर्ड्स आप सीख सकते हैं। आपने जब उन वर्ड्स को ले लेना वहाँ से, तो आपने उन वर्ड्स को याद करने के लिए आपने उन वर्ड्स के माना और उनको इस्तेमाल भी लाजमी करना है। याद रखिएगा दोस्तों, जब तक आप वर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप इन वर्ड्स को कभी भी नहीं सीख सकेंगे। तो टिप नंबर 4 क्या है, वर्ड ऑफ द डे को आपने फॉलो करना है। नंबर 5, इंगेज इन कन्वर्सेशन, गुफ्तगू में शामिल हो। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि गुफ्तगू में शामिल होना, इससे हमें इंग्लिश वोकैबुलरी सीखने में कैसे मदद हो सकती है। दोस्तों ये भी बेस्ट तरीका है अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का। जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो वहाँ पर वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, अब आप एक टॉपिक पे बातचीत नहीं करेंगे, आप लोगों के साथ मुख्तलिफ तरह के कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो हर एक कन्वर्सेशन में मुख्तलिफ तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरह बहुत सारे वर्ड्स सीखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे वाला आप बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करेगा, इसी तरह आप भी बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। इससे आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। नंबर 6 पे दोस्तों हमारे पास है वर्ड गेम। ये वर्ड गेम क्या होता है, अल्फाज की आपने गेम खेलनी है। अब अगर हम अल्फाज की गेमों की बात करें तो जैसे स्क्रिबल, क्रॉसवर्ड पजल या ऑनलाइन वर्ड क्विज़, आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर आप वर्ड गेम खेल सकते हैं। अगर आपको दोस्तों वर्ड गेम का नहीं पता तो आप इस इमेज पर गौर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, विच इज़ नॉट फ्रूट। अब यहाँ पर अगर आपको पता होगा तो आप बआसानी बता सकते हैं कि यहाँ पर फ्रूट कौन सा नहीं है, एप्पल, पोटैटो, ऑरेंज, बनाना। तो इस तरह की वर्ड गेम आपके सामने होगी, तो आपने बताना है कि यहाँ से इन चारों ऑप्शन में से फ्रूट कौन सा नहीं है, तो आपने पिक करना है। ऐसे भी आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है वर्ड गेम को खेलते हुए। एक तो यह है कि आप वर्ड्स को सीखेंगे, दूसरी बात यह है कि जब आप इस काम को कर रहे होंगे तो आप इसको इंजॉय भी करेंगे। इंजॉय करते हुए आप गेम भी साथ में खेलेंगे और साथ में अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 7 पे दोस्तों हमारे पास है रिव्यू एंड रिवाइज, जायज़ा लें और दोहराएं। दोस्तों जब आप जायज़ा लेते हैं तो आप बेसिकली उन वर्ड्स की तरफ चले जाते हैं जो वर्ड्स आपने पहले से सीखे हुए होते हैं। इससे आपकी मेमोरी, जो पहले से आपने अपनी मेमोरी में जो वर्ड्स रखे होते हैं ना, वो वापस आपके माइंड में वापस आ जाते हैं। आप इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जो वर्ड्स आपने पहले से सीख लिए हैं आप उन वर्ड्स को कभी नहीं भूलें। तो रिव्यू भी करना है आपने और आपने रिवाइज भी करना है। तो आप इस तरह बहुत सारे नए वर्ड्स भी आप सीख सकती हैं। तो जो वर्ड्स आपने पहले से सीखे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि वो वर्ड्स आपको उनका मीनिंग भूल चुके हैं तो आप उन वर्ड्स के दोबारा से माना तलाश कर सकती हैं, आप उनको सेंटेंसेज में यूज़ कर सकती हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 20 वर्ड्स सीख लिए हैं तो अब आप आगे मूव करना चाहते हैं, तो इससे पहले कि आप आगे मूव करें आप पहले वाले जो वर्ड्स हैं उनका रिव्यू करें और उनको रिवाइज करें। इससे आपकी जो पहले वाली जो वोकैबुलरी आपने लर्न की हुई है ना, वो आपकी वोकैबुलरी आपके माइंड में रहेगी, वो कभी भी आप नहीं भूलेंगे। अगर आप रिव्यू और रिवाइज नहीं करेंगे तो आप पहले वाले जो वर्ड्स हैं वो जो आपने सीखे हुए हैं वो आप भूल जाएंगे और आगे आगे आप चलते जाएंगे, जिसका आपको नुकसान हो सकता है। तो आपने रिव्यू करना है और रिवाइज करना है। नंबर 8 पे दोस्तों हमारे पास टिप आ जाती है वोकैबुलरी ऐप्स। डिजिटल का दौर है दोस्तों। पहले एक वक्त होता था जिसमें इंग्लिश वोकैबुलरी को सीखना बहुत मुश्किल होता था, यानी लोगों के पास मोबाइल नहीं होते थे, जिसकी वजह से इंग्लिश वोकैबुलरी को याद करना बहुत ही मुश्किल होता था। तो आजकल आपके पास मोबाइल है, आपके पास बहुत सारी ऐप्स हैं, आप बहुत सारी डिक्शनरीज को डाउनलोड कर सकते हैं जिनके ज़रिए आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को बआसानी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम ऐप्स की बात करें तो इसमें क्विज़लिट, मेमोराइज, डोलिंगो। तो आप अपनी इंग्लिश
वोकेबलरी लर्निंग का जो सफ़र है इसको मज़ीद आप दिलचस्प बना सकते हैं। और इसमें आपको बहुत सारी गेम्स भी मिलेंगी जिनको साथ साथ में आप करेंगे, आप इंजॉय करेंगे और साथ में आप इंग्लिश वोकेबलरी भी सीखेंगे। तो आप वोकेबलरी ऐप्स का लाजमी इस्तेमाल करें। नंबर 9, सेट वोकेबलरी गोल्स। अल्फाज सीखने का एक मकसद बने। दोस्तों ये वाली टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वोकेबलरी सीखने का उनको शौक़ होता है, वो एक ही दिन में 10, 20, 30 अल्फाज सीख जाते हैं। अब उसका नुकसान क्या होता है कि जब आप 1-2 दिन के बाद उन वर्ड्स को रिवाइज़ करना चाहते हैं तो वो वर्ड्स आपको भूल चुके होंगे, क्योंकि आपने एट ए टाइम बहुत सारे वर्ड्स आपने सीख लिए हैं जो कि आपकी मेमोरी में वो वर्ड्स नहीं रहे। तो अब आपने क्या करना है, आपने अपना एक गोल सेट करना है। आपने डेली बेसिस पर आपने कितना टाइम देना है और आपने उस टाइम में कितने वर्ड्स आपने सीखने हैं। एक दिन में आपने कितने अल्फाज सीखने हैं और इसी तरह एक वीक में आपने कितने वर्ड्स आपने सीखने हैं। इससे आप बआसानी अपने जो इंग्लिश है, इंग्लिश वोकेबलरी है, इसको बआसानी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप एट ए टाइम 20-25 वर्ड सीख लें जो कि बाद में आपको भूल जाएंगे। तो अपना गोल सेट करें सबसे पहले, अगर आप अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। नंबर 10, लिसन टू ब्रॉडकास्ट एंड ऑडियो बुक्स। ऑडियोज़ और ब्रॉडकास्ट का सुने। दोस्तों ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव वे है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए। आपकी टारगेट लैंग्वेज अगर इंग्लिश है, आप डेफिनेटली आप उसकी वोकेबलरी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे नए अल्फाज, सेंटेंसेस और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, क्योंकि पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स में मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स को कवर किया जाता है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स पर आपको इंग्लिश वोकेबलरी भी बहुत सारी सीखने को मिलेगी। और इसमें आप जब आप सुन रहे होंगे उनको तो आपको समझ आएगी, आपको ये पता चलेगा कि आपने उन वर्ड्स को बोलना कैसे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो वर्ड्स हम सीख रहे हैं, इन वर्ड्स को हमने बोलना कैसे है, इनको अदा कैसे करना है। तो आपने इनको लाजमी सुनना है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो सबसे पहली चीज़ इंटरेस्ट होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप वर्ड्स को जब सीख रहे हो तो आपको पता हो कि आपने उन वर्ड्स को अदा कैसे करना है, तो आप पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स को लाजमी सुने। नंबर 11, लुक फॉर इंग्लिश मीनिंग। लफ्ज़ का मतलब आपने इंग्लिश में देखना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट एक वर्ड है उसका मीनिंग चेक कर रहा है उर्दू में, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। वो इसलिए कि आपका मकसद इंग्लिश वोकेबलरी को सीखना है। जब आप उस वर्ड का मीनिंग इंग्लिश टू उर्दू देख लेंगे तो इससे आप बहुत सारे जो वर्ड्स आपने सीखने हैं वो आपने सीख पाएंगे। अगर आप एक वर्ड है उसका मीनिंग आप इंग्लिश टू इंग्लिश चेक करेंगे तो इसका आपको फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहले तो इंग्लिश टू इंग्लिश जब आप इसका मीनिंग देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारे वर्ड्स, उससे रेलिवेंट वर्ड्स आपको सीखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास वर्ड है क्लियर। जब आप क्लियर का मीनिंग चेक करेंगे इंग्लिश में तो आपको ऑब्वियस नज़र आएगा, एविडेंट। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिल सकते हैं। तो कोशिश करें जब आप किसी भी इंग्लिश वर्ड का आप मीनिंग जानना चाहते हैं तो आप उर्दू में मत देखें, बल्कि उस वर्ड का मीनिंग आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही आपने सर्च करना है। नंबर 12, यूज वर्ड्स इन सेंटेंसेस। अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे इंपॉर्टेंट 14 टिप्स में से सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली टिप है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वर्ड्स को सीख लेते हैं और बाद में ये बात कर रहे होते हैं कि सर हम वर्ड्स हमारे माइंड में नहीं रहते, हम वोकेबलरी को भूल जाते हैं। दोस्तों उसका रीज़न पता है क्या होता है? क्या वर्ड्स को याद तो कर लेते हैं लेकिन आप उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करते। जब आप किसी के साथ कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं तो आपने उन वर्ड्स को लाजमी यूज़ करना होता है। जब तक आप वर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप वर्ड्स को कभी भी याद नहीं कर सकेंगे। अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने यही ट्रिक अप्लाई की है अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए। मैं वर्ड्स को चाहे ज़रूरत हो या ना हो, मैं वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करता था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश वोकेबलरी इम्प्रूव हो, जितने भी वर्ड्स आप सीखें आप उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में लाजमी इस्तेमाल करने की आदत बनाएं। 13, निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होता है कि कोई कहानी बनाकर अल्फाज सीखना। दिस इज़ अनदर इंटरेस्टिंग वे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए। होता क्या इसमें कि आपने फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हैं, आपके जहन में कोई बात आई, कोई एक स्टोरी आपके जहन में आई, ठीक है, तो उस स्टोरी से रिलेटेड आपको बहुत सारे वर्ड्स आपके माइंड में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल
आपने वर्ड बोला मार्केट। मार्केट जब आपने बोला तो इससे रेलिवेंट आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। मार्केट, मार्केट में क्या कुछ होता है? कपड़े मिलते हैं, बर्तन आपको मिलते हैं, टूथपेस्ट, चॉकलेट, आपको कोल्ड ड्रिंक्स मिलेंगी आपको। तो मार्केट जब वर्ड आपके जहन में आया तो इससे रेलिवेंट आपको कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह भी आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को इंप्रूव कर सकती हैं। स्कूल आपके जहन में आता है, स्कूल से रेलिवेंट कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि आपके माइंड में आ जाएंगी। चेयर, टेबल, डोर, स्टिक, ब्लैक बोर्ड, चाक्स। तो इस तरह आप कोई भी कहानी बनाकर आप अल्फाजों को सीख सकते हैं। लास्ट में दोस्तों हमारे पास है विजुअलाइजेशन, जहन में किसी चीज़ की तस्वीर लेके आना। ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में आ गया मनाना, सेलिब्रेट करना। सेलिब्रेट क्या होता है कि आपने बर्थडे को सेलिब्रेट करना है, ठीक है। तो जब आप किसी की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो आपके जहन में किन किन चीज़ों की तस्वीर आती है? बैलून, केक, नाइफ, टेबल, बहुत सारी लाइट्स, पीपल। तो आपके जहन में इस तरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। निमोनिक्स क्या होता है कि आपने एक कहानी बनानी है, और विजुअलाइजेशन क्या होता है कि आपने जहन में तस्वीर लेके आनी है। आप किसी भी चीज़ की तस्वीर लेके आए, आप बहुत सारे वर्ड्स को इस तरह भी याद कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज का हमारा ये लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेसन के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।